जी ब्रेक से आ गए वापस। आप देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। सुबह बखैर, खुश आमदीद। और खुश आमदीद कहने के बाद चाहूँगी जो हमारे गेस्ट हैं उनको खुश आमदीद कहें और उनसे आपका तारुफ करवाएं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब मोहम्मद इखलाक अहमद साहब, चेयरमैन हैं गेयर ट्रस्ट। इनसे मिलते हैं और जानते हैं ये आखिर गेयर ट्रस्ट है क्या। अस्सलाम इखलाक साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह करो। पहले तो बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लेके आए। और इखलाक साहब अभी ब्रेक जब पे थे तो मेरे साथ आपसे बातें हो रही थी तो मैं आपसे यही पूछी थी गेयर क्या है, तो आपने मुझे तो समझा दिया, लेकिन वहाँ जो बैठे लोग आपको देख रहे हैं ना, वो चाहते हैं कि ये महानूर तो गेयर की बात करिए, गेयर आखिर क्या है। क्योंकि मैं जहाँ तक गेयर से वाकिफ हूँ ना तो वो होता है कि बस गाड़ी को गेयर लगाओ और स्टार्ट हो जाओ फिर। तो क्या ये ऐसे वाला कोई गेयर है कि इसको अगर इसी तरह का गेयर है ये, लेकिन ये सोशल एंड इकोनॉमिक गियर है ये, ठीक है ना। दिस इज अ काइंड ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक गियर। तो इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल से मैं आपको बताता हूँ कि मैं लाड़काना में गया तो कुछ ऐसे बेनिफिशरीज से मिल रहा था। इसके अगराज मकासद पे मैं भी आता हूँ, तो मैं मिल रहा था तो एक मस्जिद के अंदर, तो उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी का गियर खराब हो गया और मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरा रोजगार इसी से आया करता था। तो फिर मुझे एक साहब मिले जो हमारे ऑफिसर हैं वहाँ लाड़काना में, तो उन्होंने उनसे मुलाकात की, कहने लगे यार तुम इस गियर को छोड़ो, मैं तुमको दूसरा गियर लगवाता हूँ, उससे तुम्हारा ये गियर खुद लग जाएगा। तो फिर आपने उनको वो वाला गियर लगवाया और फिर ये गियर लगाया जो हमारा सोशल वाला गियर है। इसे कहते हैं कि अल्लाह ताला जब मदद भेजे तो इस तरह भेजता है जी। ये तो चले लाइटर में बात हो गई। गियर ट्रस्ट का जो आगाज है 2009 में हुआ था, ठीक है जी, और इसका मैं फाउंडर चेयरमैन भी हूँ। तो गियर से बनता है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अल्टरनेटिव्स फॉर सेल्फ रिलायंस। तो ये जो हमारी जो पूरी जो टाइटल है इस हमारे ट्रस्ट का, इसी में इसकी फिलॉसफी भी पोशीदा है। सही, ठीक है। तो हम कहते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो इसका एक मकसद है लोगों की जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को फैसिलिटेट करना, ठीक है। जिनका रोजगार नहीं है या जिनका रोजगार कम है, ठीक है जी, तो उनके रोजगार को एक लेवल पे लेके आना, ठीक है जी, ये इसका एक मकसद है, ठीक है ना। एंड उसके बाद क्या है, सेल्फ रिलायंस, तो वो खुद अपने पैरों पे खड़े हों और उनकी जो डिग्निटी है ना उसको मजरू ना की जाए। सही, कि अगर किसी को यहाँ कोई हाथ फैलाता है और कोई उसको देता है तो चलो ठीक है, उसके समझता है कि उसकी नेकी हो रही है, सब सही बात है। लेकिन ये दूर रस नेकी ये है कि किसी को उसके पैरों पे खड़ा किया जाए। ऐसी हेल्प करें जो आगे ऐसी हेल्प करें, हाँ, ऐसी हेल्प कीजिए जिसे कहते हैं ना कि मछली पकड़ना सिखाएं, मछली दे नहीं उसको, ठीक है जी, राइट। तो ये इसकी फिलॉसफी है। तो इसमें हम करते क्या है कि हमारे पास 135 लोगों की एक टीम है, जो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुई है, डेवलप हुई है, ठीक है जी। 2009 में स्टार्ट किया, 2009 में शुरू हुआ था। 135 अभी इस वक्त 135 लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं, जॉब है उनकी, ठीक है जी। तो आपको कुछ ज़्यादातर पार्ट टाइमर्स हैं, ठीक है, और ज़्यादातर इसमें उलमा कराम और कुरान के हाफिज हैं। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है? तो उनकी भी एक असल में हमारे एक डोनर हैं मुल्क से बाहर, तो उन्होंने कहा कि ये जो उलमा कराम है, मदरसे के जो तालीम याफ्ता लोग हैं, तो इनकी जो है तनख्वाहें बहुत कम हैं। आप देखें मसाजिद में मुश्किल से 15-20-25 हज़ार रुपये की तनख्वाह। अगर आप सिंध में चले जाएं, बलूचिस्तान चले जाएं, तो तनख्वाह नहीं, वो हदिया के तौर पे, हदिया तो कई 7,000 के 8,000, तो समझ नहीं आता कि उनकी ज़िंदगी कैसे कटती है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने अल्लाह मियां से कसद किया है कि मैं जितनी अपनी डोनेशन निकालूंगा वो जो है इन उलमा कराम की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल की जाए, ठीक है। तो वो हमें ऐसे उलमा कराम ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि जो अपने पैरों पे खड़े होने की जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करें और अपने पैरों पे खड़े होने के लिए छोटे कारोबार करें और उसके लिए हम उनको पैसे दें, ठीक है जी। तो फिर हमने क्या किया कि हमने एक टीम बनाई जो खुद भी उलमा कराम थे वो। तो उलमा कराम जो है ना वो दूसरे उलमा कराम से कनेक्ट होना उनके लिए आसान हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त पोजीशन ये है कि हम तकरीबन 10,000 कराची, सिंध एंड बलूचिस्तान में 10,000 उलमा कराम को उनको अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश कर चुके हैं। सही है। अंडर अम्ब्रेला जो है इसकी गियर की, उसके अम्ब्रेला जी है 10,000, राइट। तो ये जो हमारे ऑफिसर्स हैं जो कि उनको तलाश करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको काम कराते हैं। इखलाक साहब, अभी ये जो अवाम आपको देख रही है ना, वो ये सोच रही है कि क्या गियर ट्रस्ट जो है वो सिर्फ उलमा कराम तक ही महदूद है या आपकी सोच आगे तक है या आगे आपने करा? जनरल पब्लिक देखें अंडा। फिर मैं दूसरी बात जो बता रहा था उलमा कराम के बीच में ये बात सेल्फ रिलायंस पे आप जो बात करने लगे थे उसमें फिर तो एक तो जो जनरल पब्लिक है ना, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनकी भी ये कैटर करती है गियर ट्रस्ट, राइट। और हमारे पास बड़ा स्ट्रक्चर्ड मॉडल है। हमारे स्ट्रक्चर्ड मॉडल ये है कि हमारे पास जो लड़के हैं या ऑफिसर हैं, इसमें खवातीन भी हैं हमारे, इसमें हमने एक वुमेन एम्पावरमेंट का सेक्शन भी बनाया हुआ है, ठीक है, हाँ जी। तो वो
लोगों को ऐसे इलाके में लोगों को उनके घरों में तलाश करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं, ठीक है, अपना कार्ड देते हैं उनको, और उसके बाद हम कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई मसला है, ठीक है जी, तो आप हमें बताएं। ठीक है, उसी इलाके के लड़के होते हैं, तो जेन्युइन लोगों को पहले, हाँ, जेन्युइन लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं वो, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस प्रोसेस, क्योंकि मकसद ये है ना, हाँ, मकसद इसका ही है। उसको खत्म उसमें से हम देखते हैं कि अगर कोई बेरोजगार है, उसकी पूरी एक लिस्ट बनती है, फिर लिस्ट हम कंपाइल करते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, पहले हम पूछते हैं कि अच्छा जी आप पहले क्या करते थे, आपका रोजगार खत्म क्यों हो गया, ठीक है, या कोई कारोबार है उसके अंदर में प्रोडक्ट्स नहीं है, माल नहीं है, तो उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो काम नहीं हो रहा उनका, राइट, ठीक है जी। तो उस तरह से हम उनके पूरे हुनर, फिर उनके हुनर के बारे में भी पता करते हैं कि अगर कोई हुनरमंद है तो हाँ, कोई हुनरमंद उससे रिलेटेड हम काम कराया जा सके, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना 2 मॉडल हैं, ये एक मुख्तसर मैं आपको बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक मॉडल है जो डोनेशंस बेस्ड मॉडल है, जो लोग हमें डोनेशन देते हैं वो हम उनको लोगों को कर्ज हसन के तौर पर उनके कारोबार में उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही, तो उन्हें उसमें से क्या, उसमें से वो पैसा इजी इंस्टॉलमेंट में अपनी मर्जी से, अपनी सहूलत से हमें वापस रिटर्न करना होता है। सही, रिटर्न करना पड़ता है। और आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि जी जो ऐसे अफराद जिनको हम सिर्फ ट्रस्ट की बुनियाद पर उनका काम करा के देते हैं, जो हमारी जो पैसे वापस आते हैं, ठीक है जी, और वापस एक मकसद के लिए आते हैं, ठीक है, मकसद ये कि वो मकसद ये नहीं है कि हम किसी बैंक अकाउंट में रखने के लिए आते हैं, उसका मकसद ये है कि मजीद और लोगों तक इसके मकसद के लिए आते हैं। रिकवरी रेट जो है ना वो 97% है। ये तो बहुत अच्छी बात है। 97%। तो हम कहते हैं कि डोनर का जो पैसा है वो एक्सपेंस में कन्वर्ट ना किया जाए, बल्कि एक रोलिंग में चलता रहे वो। तो मतलब अगर आपने फर्ज कर लें कि 1000 लोगों की मदद की है, उसमें आपने 1 करोड़ रुपए से लोगों की मदद की, फर्ज कर लें, राइट, तो वो 1 करोड़ रुपया 1 साल 15 महीने के अंदर, 20 महीने के अंदर वो वापस आए, फिर 1 करोड़ रुपया वो किसी और के पास चला जाए, फिर किसी और के पास चला जाए, यानी इस तरह ये साइकिल जो है चलता रहता है। हाँ, तो ये जो इसमें क्या होता है, ये सोशल साइकिल है जिससे वो मूवमेंट हो रही है। सही। और उस सोशल साइकिल से एक इकोनॉमिक साइकिल भी चल रही है। सही। इखलाक साहब, आप तो बता रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं, लोग समझने की भी कोशिश कर रहे हैं उधर बैठे हुए, लेकिन वो लोग ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई हम कहीं कुछ किसी से हेल्प लेने जाते हैं या हम चाहते हैं कि हम खुद जो है अपने सेल्फ रिलायंस वाली बात करें, तो उसमें ये होता है कि भाई आपको इतनी डॉक्यूमेंटेशन आपको इससे करवाई जाती है कि आप फंस जाते हैं, चाहे क्योंकि देखने में यही आया है, प्रैक्टिस में यही रहे लोग, तो लोग परेशान होते हैं। कितना इजी है कि अगर कोई आपसे इस तरह आपके पास आता है और उसको जो है आप, लेकिन वो तो आता भी नहीं है, हमारे पास तो आता भी नहीं है, हम खुद जाते हैं, बिल्कुल हम जाते हैं। तो लोग बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि वो नहीं। अच्छा, हमारे बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसको हम ड्यू डिलिजेंस कहते हैं, कि हम कहते हैं लेकिन आसान तरीके से लोगों की मदद की जाए, क्योंकि ना, और गरीब वो भी मैं बताता हूँ। और एक और फिलोसफी, एक जुमला कहता हूँ मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो गरीब आदमी से ना ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। उसको अगर आपने 30-40 हज़ार रुपए से उसकी मदद करनी है, तो इतने सारे सवाल करके अपनी नेकी को क्यों ज़ाया करें? सही। क्या बस क्या सवाल करेंगे ज़्यादा, ठीक है, बिल्कुल। इसलिए ये जो आपका जो पॉइंट था, तो ये मैं अक्सर अपने लड़कों से भी, बहुत सिंपल है, बस जाकर उसे पूछते हैं कि अच्छा जी आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, तो फिर आपका काम जरूर जेन्युइन है। तो 1000 लोगों को अब हम तकरीबन हर महीने जो है ना फंड करते हैं। औरतों के लिए अभी आपने कहा विमेन एम्पावरमेंट पे आप बात कर रहे थे, आपकी कोशिश है कि हाँ जी, उसके अंदर हमारे को डोनर हैं यूके में, तो उन्होंने हमें पाबंद किया कि आप जो ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे मैंने उलमा का बताया, उन्होंने कहा कि आप खवातीन की मदद करें, क्योंकि खवातीन जो खवातीन को अपने पैरों पे खड़ा काम करना चाहती हैं। वहाँ पर भी हमने अपने मॉडल में खवातीन टू खवातीन लिंकेज क्रिएट किए। सही। तो वो जो हमारे पास जो एम्पावरमेंट का जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो सेक्शन है, उसके जो चलाती हैं उसको वो मेरी बेटी चलाती हैं, ठीक है जी, नेहा अखलाक, और उनकी जो टीम है वो सारी खवातीन है, 8-10 खवातीन है, कराची में भी हैं, सिंध में भी हैं, और उनको भी इसी तरह से आपने जॉब पे रखा हुआ है, वो टीम वो जॉब पर हैं वो, और वो अपने जैसे खवातीन को ढूंढती हैं वो। सही। और खवातीन को ढूंढ के उनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कराती हैं, ठीक है जी। फोकस ज्यादा कौन सी खवातीन है, किन को ढूंढा जाता है कि क्या हुनरमंद जो हो? इसमें इम्पोर्टेंट नहीं, हुनरमंद भी जैसे एजुकेशन के हवाले से कोई हो, हुनरमंद भी होती हैं, फिर कहीं पढ़ा रही होती हैं, वो भी हैं। कोई अगर छोटा मोटा काम घर में सिलाई मशीन से कर सकती हों, या कोई औरंगी टाउन में आप चले जाएं तो खवातीन के पास बड़ी हुनर है, औरंगी में चले जाएं, ये अपने जो मछेरों की जो आबादी है औरंगी क्रीक में,
राइट। तो वहाँ पे हम गए खवातीन के पास, तो उन्होंने कहा ये जो मछली पकड़ने की जाल होती है ना, वो खवातीन बुनती हैं। तो हमने उन खवातीन की इन्वेस्टमेंट की। फिर इस तरह से जो अच्छे कपड़े बनते हैं, जैसे खड्डी पे ऊपर कपड़े बनते हैं, वो खवातीन को बहुत काम आता है। यहाँ भी आता है। सिंध में, इंटीरियर सिंध में बहुत काम आता है। लोग हर घर में खवातीन कुछ ना कुछ कर रही होती हैं। सही। तो उनकी भी हम उनको प्रमोट कर रहे हैं। सही। अच्छा, अब मैं आपसे बात करूंगी। आपने बात की उलमा कराम की बात कर ली, आपने उन नौजवानों की बात कर ली जो बेरोजगार बैठे हैं, जिनको आपने रोजगार फराहम करना, उनकी हेल्प करनी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है उसे बढ़ाना है। फिर आपने खवातीन की बात की। यहाँ मैं बात करूंगी कि जब हम बात करते हैं कि 2.5 करोड़ बच्चा हमारा स्कूल नहीं जाता, स्कूलों से बाहर है, तो बच्चों के लिए जो है आप क्या काम कर रहे हैं, किस तरह ग्रेड ट्रस्ट जो है प्रमोट कर रहा है? रिसर्च की है इसके ऊपर, और अभी तो ये एलिमेंट्री स्टेज पर है, लेकिन अगर इस पे एक जैसे मुल्की लेवल पे अगर ये काम किया जाए इस तरीके से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यूनिसेफ की एक स्टडी है, और ये गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यूनिसेफ की स्टडी है। वो कहते हैं ये जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल होते हैं ना, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इन इंडिया, इन अफ्रीकन कंट्रीज, राइट, इनसे बांग्लादेश में भी, ठीक है, उसकी मेन वजह यह है कि स्कूल रेडीनेस का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज़ किया है। स्कूल रेडीनेस ये होता है जब बच्चा 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, राइट, तो माँ को फिक्र होती है कि उस बच्चे को मुझे पढ़ाने के लिए ले जाना है, और वो घर में उसकी तालीम शुरू करती है। तो ये जो अंडर प्रिविलेज फैमिलीज हैं, तो उनकी माँ जो है ना सुबह 6 बजे काम पे निकल जाती है, बाप भी निकल, वालिद भी निकल जाते हैं, ठीक है। बच्चे को तो बच्चा घर से बाहर निकल कर वो सड़क पर खेल रहा होता है, ठीक है। अगर आप ऐसा ही देखने में आता है, ऐसे आप झुग्गियों में जाके देखें ऐसे इलाकों में, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं खेलता नजर आएगा, ठीक है जी। वो कहते हैं इन बच्चों की स्कूल रेडीनेस पे काम करें और फिर मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन में डाल दें। इससे आपका क्या होगा कि आपकी जो ये जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, वो राइट टारगेटेड वे में जो है ना, द क्वांटम विल ड्रॉप। हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया, राइट, 1 साल पहले, जिसमें तकरीबन हमने क्या किया कि जो घर हैं लोगों के, जो सिंगल रूम स्कूल खोला हमने, सिंगल रूम, उसमें उसी इलाके की कोई खातून मैट्रिक पास या इंटर पास को जो है ना, हमने को वहाँ पे जो है, हाँ, अब कहा कि 20 बच्चों को आप पढ़ाओ, 20 बच्चों को तैयार करो। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने कोई 10-12 ऐसे मॉडल खोले जिसमें 40 बच्चे पढ़ते रहे। तो अभी तकरीबन कोई 400-500 बच्चे जो है ना वो पढ़े वहाँ से, 6 महीने की तालीम ली, स्कूल रेडीनेस की तालीम ली। वो कोई फॉर्मल एजुकेशन का सिस्टम हम नहीं बना सकते। फिर हमने जाके उनको TCF में इम्तहान दिलाया बच्चों को, और फिर वो 75% बच्चों का एडमिशन हो गया। कितनी बिग अचीवमेंट है। अब इसको हम लेकर चल रहे हैं आगे। तो मैं कह रहा हूँ कि देखें, ये तो हम एक छोटा सा मॉडल, हमारी जो कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी है, वो एक छोटे से मॉडल की है। उससे आप उसी के लेकिन इस मॉडल को अगर गवर्नमेंट लेवल पे एक्सपेंड कर दिया जाए, सोशल लेवल पे एक्सपेंड कर दिया जाए, तो हाँ, बस मैं चाहूंगी कोई मैसेज अगर आप यहाँ पे बैठ के आवाम को देना चाहते हैं। मैसेज ये है कि भाई जिंदगी अल्लाह ताला ने जो है ना सिर्फ अपने लिए नहीं दी है, राइट। तो ज़रूरी है कि जी इंसान जो है ना अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना, अगर आप सिर्फ एक बंदे की भी अगर आप उसकी एक सस्टेनेबल वे में उसकी मदद कर दें, और सस्टेनेबल वे का मॉडल मैंने आपको बता दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इखलास साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और सबसे बड़ी बात, आपने इतनी अच्छी बात कही कि अपने अलावा दूसरों का जब आप सोचते हैं तो आप जो काम कर रहे होते हैं तो वो आगे तक जाता है और सस्टेन करता है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी बहुत सारी बातें होंगी, और भी गेस्ट हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए।